डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आप लोगों ने सिंथेसिस ऑफ एटीपी के कुछ पार्ट्स को पढ़ा था और रिमेनिंग पार्ट को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं सिंथेसिस ऑफ एटीपी का जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। फिर भी हम थोड़ा सा समराइज करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स जो सेल में पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड जो सेल में पाया जाता है वो आरएनए और डीएनए का बना होता है। आरएनए मींस राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, वेयर एज डीएनए मींस डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। और हम लोग लास्ट क्लास में ये भी जान चुके हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स और जिसका मोनोमर्स है न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। द फर्स्ट वन इज नाइट्रोजनस बेस एंड सुगर एंड फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेस को भी हम लोगों ने क्लासिफाइड किया था, कई तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, सुगर होते हैं, रिबोज और डिऑक्सी रिबोज, उसी तरह से फॉस्फेट होते हैं। अब हम लोग एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे हम लोग तैयार करेंगे, आखिर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैसे तैयार होता है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसका एक स्ट्रक्चर हम लोग यहां पर से बना रहे हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के, हम लोग स्ट्रक्चर को बनाने की तो स्ट्रक्चर को आप लोग देखिए किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए हम लोग किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर 1 बाय 1 पार्ट, चूंकि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन मीन्स क्या होता है, एडेनोसिन देखिए ये H है, यहाँ OH है, ये H है, यहाँ OH है, और ये देखिए यहाँ पर जो है ये इसका बेस अटैच होता है, ये H है, ये OH है, और ये साइड देखिए ये H है, ये CH2OH। ये क्या है, ये हमारा पेंटोज सुगर है, यानी कि ये रिबोज है, ये रिबोज सुगर है। ये क्या है, ये सुगर का हम लोगों ने यहाँ पे फिगर बनाया है, ये रिबोज सुगर है। देखिए इसके साथ जो भी हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ते हैं तो आप जानते हैं सबसे पहला चीज के वो बनता कैसे है। देखिए ये रिबोज सुगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया। अब एक इस रिबोज सुगर के साथ, ये सुगर के साथ देखिए हमारा यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है। देखिए यहाँ पे हम लोग, ये रिबोज सुगर है, इसको और ऊपर ले आता है, ये रिबोज सुगर है। यहाँ देखिए N, सॉरी ये ऊपर चला गया थोड़ा, N देखिए वन 2 3 4 5 6। ये हम लोग यहाँ पे एडेनिन आप जानते हैं किसको कहते हैं, एडेनिन बेस को हम लोग अटैच कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, ये डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे NH2 अटैच होगा। अगर हम इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं रिबोज पे, थोड़ा सा पहले हम लोग रिबोज पे आते हैं
कि रिबोस को हम लोग जब नंबरिंग करते हैं, ये कोई यूपेक की तरफ से दिया गया है, कोई इसके पीछे मेथड नहीं है कि ये जो है ये प्लेस जो है ये 1 प्राइम होगा, ये 2 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम होगा, ये 4 प्राइम होगा, और ये जो पार्ट है जो यहां पर अटैच किया हुआ हमारा है ये 5 प्राइम होगा। तो 1 प्राइम पे जो हम लोगों को बेस अटैच है, ये सिर्फ जो नंबर दिया गया है प्राइम 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम, ये सिर्फ बेस को डिफरेंशिएट करने के लिए दिया गया है कि बेस हमारा 1 प्राइम से अटैच्ड है, और ये इसकी जो बेस की जो नंबरिंग है, जैसे एडेनिन यहां पर है हमारा, इसकी अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो देखिए इसकी नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यानी शुगर जो है बेस का 9 पोजीशन के साथ, एडेनिन का 9 पोजीशन जो है उसके साथ अटैक करेगा। पहले हम लोग बेस, चूंकि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो हम लोग पहले देख रहे हैं कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसा कि नाम हम लोग जान रहे हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन आप जानते हैं कि एडेनोसिन इज ए न्यूक्लियोसाइड्स, एडेनोसिन न्यूक्लियोसाइड्स है। कैसे? जब शुगर अगर शुगर को बेस से अगर हम मिलाते हैं तो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोसाइड किसका फॉर्मेशन होता है? न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है। इसको अभी हम लोग मिटाएंगे। हाँ, आपको अगर नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए, ये पोर्शन अभी हम लोग मिटाएंगे। तो देखिए यहां पे रिबोज है, यहां पे या तो रिबोज होगा या डीऑक्सी रिबोज होगा। अब देखिए वन चीज यहां पे आप लोग देख लीजिए कि रिबोज और डीऑक्सी रिबोज दोनों न्यूक्लिक एसिड है, दोनों मिलकर न्यूक्लिक एसिड, ये बायोपॉलीमर्स है। इसी के मोनोमर्स को हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, जो एटीपी इज ए न्यूक्लियोटाइड्स, जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहां पे। तो अब देखिए ये शुगर, ये रिबोज है, ये अगर हमको इसको डीऑक्सी रिबोज करना होगा तो क्या करना होगा हमको? यहां पे सिर्फ डीऑक्सी मींस देयर आर नो ऑक्सीजन, डीऑक्सी ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन कहां पे नहीं है? देखिए यहां पे 2 प्राइम पे, इसीलिए कहा जाता है कभी कभी 2 प्राइम डीऑक्सी रिबोज, यानी ऑक्सीजन अगर हम लोग 2 प्राइम, देखिए ये 2 प्राइम है, यहां से अगर हम ऑक्सीजन हटा देंगे, सिर्फ यहां पर हाइड्रोजन रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? डीऑक्सी हो जाएगा, डीऑक्सी रिबोज हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे रिबोज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना रहे हैं, एडेनोसिन, और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में हम लोग यहाँ पे डीऑक्सी नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग OH ही लिखेंगे, यानी सिर्फ रिबोज होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस रिबोज के साथ, इस शुगर के साथ हम लोगों ने एडेनिन को अटैच किया है। और अगर आप जानते होंगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एडेनिन जो है वो आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है, जबकि डीऑक्सी रिबोज जो होता है वो सिर्फ डीएनए का फुल नेम ही डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो शुगर के साथ बेस को अटैच कर रहे हैं, एडेनिन क्या है? एडेनिन बेस है, ये हमारा एडेनिन क्या है? बेस है। बेस को जब अटैच कर रहे हैं तो ये रिबोज और ये बेस, यानी ये शुगर और ये बेस मिलकर करके हमारा क्या बना देगा? एडेनिन और रिबोज मिलकर करके एडेनोसिन, ये क्या बना देगा? ये दोनों मिलकर करके ये रिबोज
रिबोज प्लस एडेनिन स्ट्रक्चर वहां पे है हमारा। हम चाहे तो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर भी हम बना सकते थे, इसका सेपरेट और इसका सेपरेट, और दोनों को मिलाकर करके रिबोज और एडेनिन को मिलाकर के फिर ये हमारा हो जाता एडेनोसिन। चलिए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा और इस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जाने कि देखिए यहां पर जो बॉन्ड, अगर हम ये बॉन्ड को बेस से नहीं अटैच करते, ये बॉन्ड को बेस से नहीं अटैच करते, यहां अगर हम बेस से नहीं अटैच करते तो देखिए यहां पे हमारा OH था है और यहां पे हमारा H था। यही यहां से हम लोग जब वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल जब यहां से हम लोग निकाल लिया H2O, तो हमारा ये बॉन्ड क्या हो गया, ये बन गया, ये बॉन्ड डायरेक्ट इससे अटैच हो गया, इससे अटैच हो गया। और इस बॉन्ड को हम लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस बॉन्ड को हम लोग बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ये कहीं कहीं पे छोटे छोटे क्वेश्चंस में आते हैं, फिगर आपको दे देगा, ये फिगर आपको दे देगा, बोलेगा कि बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहां पे बन रहा है, पूछ देगा कि बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहां पे बन रहा है, तो आपको बताना होगा कि यहां पर से चूंकि वाटर मॉलिक्यूल को हम निकाल दिया, जब वाटर मॉलिक्यूल वहां से निकला तो निकल जाएगा, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा जिसको हम लोग बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, अब यहां पे इतनी जानकारी आप लोगों की हो गई है। अब हम थोड़ा सा फॉस्फेट पे आते हैं। आप जानते हैं, सॉरी क्या था, रिबोज। हम अभी पढ़ रहे थे कि शुगर और बेस को जब हम अटैच करते हैं तो उसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। और न्यूक्लियोसाइड्स देखिए, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड्स के साथ जब फॉस्फेट अटैच होता है तो वो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड। और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, एडेनोसिन तो हम बना चुके हैं, अभी एडेनोसिन हम ये फिगर में दिखा दिया है आपको को एडेनोसिन हम लोगों ने बना लिया है। ट्राइफॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड्स के साथ जब फॉस्फेट अटैच होता है तो उसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और एटीपी हमारा क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, वो न्यूक्लियोटाइड है। तो चलिए, अब इस फिगर के साथ हम लोग फॉस्फेट को अटैच करते हैं। वो देखिए, अभी ये सारी चीजें आप लोग नोट कर ली होंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पे देखिए, कुछ चीजों को हम लोग यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे डाल दिया था। थोड़ा सा तस्वीर में क्लियरिटी नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इरेज कर रहे हैं पार्ट को। बेस किसको कहते हैं, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है, वो आप लोग सब यहाँ पे जान चुके हैं। अब ये डायरेक्ट ये हम बॉन्ड यहाँ अटैच कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए, यहाँ पे हमारा फॉस्फेट अटैच्ड होता है OH। अभी हम बोले थे ना कि वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ से है, यहाँ पर हम अभी लिखे हुए थे OH, यहाँ से O, यहाँ पर OH है, P है, P। अगर ये मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल जब हम यहाँ निकाल रहे थे, अगर यहाँ भी हम निकाल देंगे तो हमारा क्या बचेगा, सॉरी OH। देखिए ये मॉलिक्यूल हमारा निकल जाएगा। अगर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से भी
ऑब्वियसली जब हम वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकालेंगे पूरे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से या एडेनोसिन एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट से अगर हम वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से तो निकलेगा ही वाटर मॉलिक्यूल, यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब जब ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से हमारा H2O निकल जाएगा तो फिगर क्या बनेगा, देखिए बिटा रहे हैं, ओ फॉस्फेट डबल बॉन्ड O माइनस O डबल बॉन्ड O माइनस ओ सॉरी O, फिर आइए फॉस्फेट डबल बॉन्ड O माइनस O फॉस्फेट डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। देखिए ये कंप्लीट जो फिगर हुआ वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए ट्राइफॉस्फेट का कहने का मतलब है कि इसके साथ रिबोस के साथ 3 फॉस्फेट जुड़े हों, 3 फॉस्फेट्स 1 2 3, देयर आर 3 फॉस्फेट्स अटैच्ड विद रिबोस, तो वही ट्राइफॉस्फेट एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर यहाँ पे 2 फॉस्फेट जुड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और अगर 1 फॉस्फेट जुड़ा रह जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अब थोड़ा सा फॉस्फेट के बारे में जानते हैं कि देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जबकि हम लोग जब इसका इनिशियल क्लास लास्ट क्लास हम लोगों ने लिया था तो उसमें हम डिस्कस किए थे कि वो पीएच जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो अपना फास्फोरस जो है नेगेटिव चार्ज में जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर जैसे जैसे जब सॉल्यूशन जितना एक्वस होगा तो फास्फोरस की हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती है, ये फास्फोरस चूंकि फास्फोरिक एसिड है ये, तो एसिड की टेंडेंसी होता है हाइड्रोजन को छोड़ने की। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन इससे निकलता जाएगा इस पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आता जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ एटीपी के बारे में जान चुके हैं कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी कैसे होता है। ये देखिए फॉस्फेट है और ये राइबोज है और ये एडेनिन है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी को हम लोग कहेंगे एटीपी। इस तरह से ये सिंथेसाइज होता है इस तरह। अब इसका बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर यहाँ से फास्फोरस हट जाएगा तो क्या होगा, 1 फॉस्फेट को अगर हटाएंगे तो क्या होगा, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ जब एटीपी पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा और हम कुछ डिटेल जानेंगे एटीपी के बारे में, उसको हाइड्रोलिसिस कैसे किया जाता है। थैंक्स।